कि सृष्टि में सबसे छोटी चीज जो कही जाती है वो होती है परमाणु। ठीक है, एक एटम जो है वो सबसे छोटा बनाया गया है और उस एटम की ये खासियत होती है कि आप उसके अंदर एनर्जी देते हैं कोई भी तो वो ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेशन का मतलब उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगा और मूवमेंट कैसा रहेगा, सर्कुलर टाइप में होगा कुछ तरह से। वो ऑसिलेट करेगा तो उसके बगल का जो एटम होगा वो भी ऑसिलेट करता जाएगा। इस तरह से ऑसिलेशन करते रहते हैं तो आगे एक बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे कि हमारी जैसे हमारी साउंड है, लाइट है, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये ऑसिलेशन जो है ना, ये मूवमेंट जो है सर्कुलर मोशन, जहां पर भी एनर्जी फील्ड होगा वहां पर जो है आपका ऑसिलेशन होता रहेगा। अब ये ऑसिलेशन आप आगे बढ़ते जाओगे ना धीरे धीरे करके, तो आप देखिएगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो भी एक तरह से सर्कुलर मोशन में जो है घूम रही है। किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के। सूर्य के इसी तरह से उपग्रह जितने भी हैं, जितने भी नवग्रह हैं, वो सब के सब जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इस सोलर सिस्टम से आप आगे और बढ़ते हैं तो गैलेक्सी में आ जाते हैं, तो ये सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में आपस में जो है घूम रहे हैं। गैलेक्सी में आप जो आगे घूमेंगे तो वो गैलेक्सी जो है वो एक यूनिवर्स में, एक ब्रह्मांड में जो है वो घूम रही है चारों तरफ। और ब्रह्मांड से भी आप ऊपर घूमेंगे तो कई सारे ब्रह्मांड हैं जो कि आपस में जो है वो गोल ही गोल घूम रहे हैं। तो ये घूमना जो है ना, ये सृष्टि का सार है। और इसी सार को ठाकुर जी ने यमुना के तट पर घूम घूम के जो है उसी सृष्टि का, जो इतनी बड़ी सृष्टि है, उसका एक डेमी मॉडल जो है छोटा सा यहाँ पर बना के दिखा दिया कि भैया मेरी सृष्टि जो है वो ऐसी है। मैं बीच में हूँ ब्लैक होल की तरह, मेरी तरफ चारों तरफ जो है सारी की सारी सखियां जो है वो घूम रही हैं। मेरे अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो क्या है ब्लैक होल के अंदर जो कभी दिखता नहीं है, वो ब्लैक होल की ताकत, वो राधा रानी है। दुनिया को खींच ले रही हैं अपनी तरफ। दिखेंगी नहीं, देख ली राधा वल्लभ जी के साथ में राधा रानी है, बांके बिहारी के साथ में राधा रानी है, नहीं है। तो अदृश्य शक्तियां, आत्मा राम है वो उनकी, वो खींचने वाली हैं सबको, सबको खींच लेती हैं अपने अंदर। कहते हैं ना एक बिग बैंग थ्योरी हुई कि बहुत जोर का जो एक्सप्लोजन हुआ और एक यूनिवर्स बना। वो क्या हुआ, प्रिया जी ने अपने नूपुर चरणों से जो एक थाप रखी, ताता थे, तो एक एक्सप्लोजन हुआ, एक ब्रह्मांड जो है वो निकल आया। फिर एक बिग बैंग किया, फिर से एक ब्रह्मांड निकल आया, फिर से एक बिग बैंग किया, फिर से एक ब्रह्मांड निकल पाया। तो वो कृष्ण रूपी जो कल्पतरु हैं, उसमें जो है पत्ते पत्ते की तरह जो है ब्रह्मांड लगे रहते हैं सारे। और वो ब्रह्मांड जो है वो पत्ते की तरह गिरते भी हैं और नए नए ब्रह्मांड जो है वो हो भी जाते हैं दोबारा से। तो वो कृष्ण कल्पतरु, कहिए ना जी महाराज ने, कृष्ण कल्पतरु सेव, कि कृष्ण की जो है, जो कि आपकी मनोवांछित इच्छा को पूरा कर देते हैं तुरंत के तुरंत में। पर एकमात्र एक ऐसी भाव दशा जो है वो देने में सक्षम नहीं है कृष्ण। वो देने के लिए जो है वो प्रिया जी सक्षम है सर। जो रस का भाव जो है वो सिर्फ देने के लिए प्रिया जी ही हैं, क्योंकि वो रसस्रवा हैं, रस का झरना है। उनके नीचे तो बह जाओ, बैठ जाओ तो रस में जो है खूब जो है वो नहा लो। तो पूरा संसार का मॉडल जो है उन्होंने छोटा सा यहाँ पर वृंदावन में रास रचो है। पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी, यमुना के किनारे पे जो है उन्होंने बना के दिखा दिया कि भैया मेरी सृष्टि ऐसी है, बीच में तो मैं हूँ, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन। तो ये सारी की सारी ब्रजबाल जो है वो चारों तरफ है, सारे के सारे उपग्रह जो है वो सारे चारों तरफ हैं। मैं सूर्य रूपी जो हूँ वो बीच में जो है बैठा हुआ हूँ मैं, और यहाँ पर जो है वो रास हो रहा है। ये है रास। देखो कितनी कृपालु थे ये लोग, कि इतने बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक जो थे, ये थे हरवंश जी, हरिराम व्यास जी, हरदास जी, इनने जो लिखा है। हरदास जी को पद देखो कितना सुंदर आज गायो। मंडल मणिनु कंचन कचन खचो, कि कंचन से जो मणिन से जो है वो खचा हुआ है पूरा मंडल। रास, रास जो हो रहा है वो कैसे रास मंडल पे हो रहा है? रास मंडल जो है वो हीरों से जड़ा हुआ है, पूरा का पूरा रास मंडल। कोई हीरे का जड़ा हुआ है, कोई पन्ने का जड़ा हुआ है, कोई माणिक का जड़ा हुआ है, अलग अलग रास मंडल जो है वो अलग अलग जगह पे जो है ऐसे ऐसे नृत्य हो रहे हैं। तो असली में अगर आपको रास का मतलब समझना हो तो वो यही है
जितने तारामंडल, जितना सौर मंडल, ये सब कुछ जो है प्रभु का रास ही है, जो कि हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, कभी रुकता नहीं है। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। चंद्रमा सूरज का कोई खेल नहीं है यहाँ पर। दिन और रात का खेल तो वो है कि जहां पर श्री जी आ गई वहां पर दिन हो गए, जहां पर लाल जी आ गए वहां पर जो है वो रात हो गई। लाल जी की रूप माधुरी जहां पर ज्यादा हो जाती है वहां पर जो है वो लाल आ गई, वहां पे श्यामलता हो गई, रात हो गई। और जहां पर प्रिया जी की रूप माधुरी ज्यादा आ जाएगी गौरांगी की, तो वहां पर जो है वो दिन निकल आया। निकुंज में तो ऐसे हूं मैं, दिन और रात। तो दिन और रात का खेल अगर रास में समझना है तो बड़ा भारी गूढ़ है। इसमें क्या है ना कि मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी। ये ऐसे परमानंद साकार रूप हैं राधा वल्लभ लाल कि मुनियों के, ब्रह्म रुद्र शुक और नारद, ऐसे जो बड़े बड़े जो महात्मा जो हैं, जो भक्त जो हैं, जिन्होंने की तपस्या करी और अपने हृदय में आनंद की अनुभूति करी, आनंद की नहीं परमानंद की, और उसी परमानंद को जो है उन्होंने भजा और उसी को ही जो है वो तपस्या उसी में रत रहे, उसी से ही जो है उन्होंने आनंद पाया। वो परमानंद की अगर साक्षात्कार आपको मूर्त स्वरूप देखना है, जिसके कि सुंदर सुंदर हस्त कमल भी हैं, चरण कमल भी हैं, नेत्र कमल भी हैं, पूरा श्री अंग जो है वो कमल रूप भी है, वो राधा वल्लभ लाल है। मोहन मुनि प्रगट सघन परमानंद गुण गंभीर गोपाला, कि वो मुनियों के हृदयस्थ परमानंद राधा वल्लभ लाल। तो ये रास तो इसी तरह का ही है। शरद ऋतु की पूर्णिमा और ग्रहण, हम्म ये दोनों एक साथ है। इस पर राधा वल्लभ जी के जो भक्त हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, वो किस तरह की उपासना पूजा या क्या करें इस समय में, इस दौरान? देखिए, शरद की जो रात्रि जो है वो विशेष है। उस दिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी रहती है, इस कारण से चंद्रमा सबसे बड़ा दिखता है उस दिन। और उसी चंद्रमा की उपमाएं जो हैं कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में दी हैं कि चंद्रमा कैसा है, आप किसी प्रिया जी का मुखारविंद कैसा है, कि उस पर इतना तेज है, इतना तेज है कि कोटि कोटि शरद के चंद्रमाओं का तेज जो है उनके मुखारविंद में है। चंद्रमा इतना तेज होता है शरद वाले दिन। शरद वाले दिन चंद्रमा जो है वो अमृत की वृष्टि करता है उस दिन खूब। पर यहाँ पर वृंदावन की जो कह रहे हैं कि वृंदावन में चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, सूरज पे ग्रहण लग गया, भैया वृंदावन का खेल तो निराला है। यहाँ पर तो निकुंज है। निकुंज में हमने बताया आपको कि चंद्रमा और सूरज जो है वो कहाँ पर है, प्रिया जी के नूपुरों की जो चमक जो है ना, वो उसमें भी कोटि कोटि चंद्रमा सूरज के जो है वो तेज है। देश भर में जो भक्ति को हम प्यारा, वैसे तो राधा वल्लभ जी उसमें के अगर आपको किस आनंद तरह की लेना है उपासना करें? तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि भैया आज जो है वो विशेष रास चल रहा है ठाकुर जी का, शरद पूर्णिमा का। और वो ऐसा निभृत निकुंज में रास चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि उसमें सम्मिलित तो नहीं हो सके, पर यह है कि भजन से, भजन करते करते ठाकुर जी का नाम लेते लेते हम ये चिंतन जरूर कर सकते हैं कि भैया उस रास में हम सम्मिलित हो गए। ठाकुर जी की तरह तरह का रास चल रहा है, तरह तरह की सहचरियाँ जो हैं रास मंडल पे जो है वो कोई वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई दुंदुभियाँ बजा रही है, कोई नाच रही है, कोई फूल बरसा रही है, कोई चमर कर रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई सुंदर सुंदर गुलाब जल का जो है वो छिड़काव कर रही है। और उसके बीच में जो है वो रास मंडल बना हुआ है सारी सखियों का चारों तरफ, खूब सारी सखियां जो है नाच रही हैं उसमें। और उसी में ही जो है हमारे ठाकुर जी बीच में जुगल सरकार जो है वो भी नृत्य कर रहे हैं। और वो नृत्य जो है वो अद्भुत नृत्य है। प्रिया जी जब आलाप लेके जब नृत्य करती हैं ना, तो सारी की सारी राग रागनियां उनको सुनने के लिए आ जाती हैं कि ये कौन सी राग में उनने गाया, इनमें से तो हम कोई नहीं है। सप्त स्वर जो कहते हैं ना, सारे गामा पाधा नी,
ये 7 स्वर जो हैं, उन 7 से भी कोई अलग स्वर जो है प्रिया जी के पास में है, जिसमें जो है वो गाती हैं। उन 7 में से कोई अलग स्वर जो है वो हमारे लाल जी जो हैं अपनी वेणु में जो है वो फूँकते हैं। बिल्कुल अलग स्वर। उन स्वरों को सुनते-सुनते जितनी सखियाँ होती हैं, जितनी सखियाँ होंगी वहाँ पर, वो सब की सब जो है मूर्छित हो जाएँगी। तो प्रिया जी का आलाप राग का, सोचो। हज़ारों, हज़ारों, करोड़ों, करोड़ों सरस्वतियाँ जो हैं उनके गले में निवास करती हैं, चरणार विंदन में उनके। तो कैसे सुंदर गाती होंगी, कैसे लाल जी गाते होंगे, फूँकते होंगे। तो ये है भैया रास का आज का, इस तरह से चिंतन करें, तो बड़ा आनंद में होगा सब।